हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो स्पेशल क्लास है उस संबंध में, और उससे भी ज़रूरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए केवल बहुत कम समय बचे हुए हैं। जैसे कि मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ अगर बोला जाए, 100 दिन, तो वो भी गिनती के साथ 100 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत जो हॉलीडे है, कुछ पर्व त्यौहार सभी आते हैं। तो इस 100 डे में आखिर प्रिपरेशन कैसे होगा, साल भर जो हमने पढ़ा है आखिर उसको हम लोग रिवाइज कैसे करें, या फिर नया जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे क्या करें। क्योंकि बहुत जगह सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत जगह हो गया होगा। वैसे सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम से कम तो एक बार हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत जगह स्लो होता है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट को रिवीजन करने में समस्या आती है। इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने जो स्पेशल क्लास 100 डे का लाया है, उसमें जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो वो क्या है आपको कि मुख्य रूप से हमने जो सब्जेक्ट दिया था मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड दिया था। तो आज मैं आपको मैथ्स 10th और 12th के मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी जो भी क्वेश्चंस है किस तरीके से हम लोग देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना क्या है नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। 100 क्लास वैसे कम नहीं है अगर हम देखें तो, क्योंकि हमारे पास क्लास 12th में लगभग टोटल 13 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, एंड क्लास 10th में हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 15 चैप्टर्स का मतलब कि देखने को मिल रहा है। तो 15 चैप्टर्स में हमारे पास यदि अगर 20 भी क्वेश्चन अगर एक चैप्टर में करेंगे तो शायद वो रिवीजन के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अब रही बात ये कि रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि हमारे पास कोई डाउट है, या फिर मतलब ये कि टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, या फिर उसे अगर दोबारा से पढ़ना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमें एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस चैप्टर को हम रेगुलर जो है सो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब रही बात कि 100 डे के क्लास में क्या है ना कि मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली मैं फिलहाल 20 क्वेश्चन को ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन कोई कम नहीं हुए। ठीक है ना, यदि 20 क्वेश्चंस आपको बता दिया जाए तो शायद वो मैक्सिमम हर एक टाइप्स के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो कम नहीं हुए 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, और यदि 20 क्वेश्चन भी अगर देख लें तो मेरे ख्याल से अगर 15 चैप्टर्स हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जा रहा है आपको, 300 क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो 300 क्वेश्चन कोई कम नहीं हुए। ठीक है ना, और टाइप्स तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, मैक्सिमम हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, प्रैक्टिस की बात है तो हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं, हमारा ध्यान मुख्य रूप से यह क्लास लाने के पीछे का हमारा जो ध्यान था वो बस एक ही चीज़ था, वो ये कि हमें उस टाइप्स के क्वेश्चन को टच करना है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों को क्या है कि ध्यान रखना है। तो इस कम समय में हम लोगों को तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी जो टिप्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए क्या है वो तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट प्रिपरेशन जो फिलहाल किया जाए, अब वक्त आ गया है कि हम सभी को रिवीजन किया जाए। कहने का मतलब, आपने जो भी पढ़ा, आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर, फिर उधर बचा जनवरी फरवरी, ठीक है, आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, अब रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, रिवीजन करने का क्या मतलब है कि कंप्लीट अगर नहीं भी हुआ हो, कोई चैप्टर यदि छूट गया हो, कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको फिलहाल साइड रहने दीजिए। ठीक है, या फिर उसको अपना धीरे धीरे जैसे चल रहा है क्लास में चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास अब समय आ गया है रिवीजन करने का। ठीक है ना, तो अब से किसी भी सब्जेक्ट, जिस किसी का भी सब्जेक्ट का मतलब कि रिवीजन करना है, उसका रिवीजन करना शुरू कर देना चाहिए। रही बात मैथमेटिक्स साइंस जैसे सब्जेक्ट की, तो मैथमेटिक्स चूँकि प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है आपके पास कम से कम तो 2 या 3 बार, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के लिए कम से कम तो 2 से 3 बार आपको हर एक मतलब समझ लीजिए कि बुक को 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा। एक बार तो पढ़ लेते हैं, रिवीजन कम से कम 2 बार कर लेने से रिकॉल हो जाएगा, जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ कुछ चीज़ ऐसी भी है जो कि हमारे दिमाग से ऊपर क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है ना कि हम सभी को जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको हम छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि
एक चीज़ देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जितने भी आपको एग्ज़ाम्स, खासकर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ या फिर अदर में भी, तो 75 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं ये जो है सो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके पास 15 to 20 या फिर 25 ले लीजिए, इतना परसेंट जो क्वेश्चन होते हैं, बट इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हल्का कम्प्लेक्स, ठीक है ना, हल्का डिफरेंट, थोड़ा सा आपको माइंड काम करेगा उसमें, मतलब दिमाग को थोड़ी सी सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो मात्र इतने ही क्वेश्चन होते हैं। यदि हम देखें 4 पार्ट्स में यदि डिवाइड कर दें तो 75% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 75+% भी जा सकता है ओनली एवरेज क्वेश्चन को देखकर। तो मैं एक चीज़ और, जो एग्ज़ाम का जो रणनीति है वो ये कहता है कि आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, अब लेक्चरशिप तो करना नहीं, उसके लिए हमारे पास और भी समय बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से पहला फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। यदि एग्जाम क्वालिफाई हो गया, 75 to 80% मार्क्स हो गया तो कम नहीं है, अपने आप में 75% मार्क्स अगर आपको आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो वो डिस्टिंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। और डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है कि आप उस सब्जेक्ट में निपुण हैं। निपुण कहने का मतलब कि कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत कमी है तो वो दूसरी बात है, बट ये डिस्टिंक्शन उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टिंक्शन मार्क्स अपने आप में कम नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को मुख्य रूप से क्या है कि तैयारी पर ध्यान देना है और हर हाल में रिवीजन पर हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। और रिवीजन कंटिन्यू करना है, आज से हम लोगों को शुरू कर देना रिवीजन। और जो भी सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि मैं फिलहाल अभी मैथमेटिक्स लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए और भी सर जो है सो होंगे, केमिस्ट्री जो है सो मैं ही लेकर आऊँगा, बायो कोई और सब्जेक्ट लेके सर लेके आएंगे, ठीक है, फिजिक्स कोई और सर। तो इस तरीके से क्या है ना, फिलहाल मैथमेटिक्स हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पहले रिवीजन होगा उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। दूसरी बात, नई चीज़ों को सीखने पर थोड़ा कम जोर दिया जाए यदि हमारे पल्ले वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नई चीज़ों को सीखने के चक्कर में जो बाकी जो एवरेज चीज़ें हैं अप्रॉक्सीमेटली ये 3rd-4th मार्क्स की बात, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% मार्क्स, इसको हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ना कि इसको भूलना नहीं है, इसको तो हमें पकड़ना ही है, ठीक है ना। 75 to 80, बाकी जो 20% है 25% तक है नॉर्मली, इसको हम लोगों को धीरे धीरे लेकर चलना है। समझ में आई तो ठीक है, ना समझ में आई तो उसको साइड भी किया जा सकता है, ठीक है ना। फिलहाल अगर बेटर मार्क्स चाहिए तो जो टॉपर्स होते हैं उनकी रणनीति क्या होती है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर रिजल्ट जो गड़बड़ होता है वैसे ही बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ होता है, या फिर कम मार्क्स आते हैं जो ये समझते हैं कि हमें पूरा बुक पढ़ना है, ठीक है ना। अब पूरा बुक पढ़ने के चक्कर में पूरा बुक पढ़ भी ढंग से नहीं पाते हैं, यदि पढ़ भी लेते हैं तो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। या तो पढ़ाया नहीं गया पूरा बुक, या फिर अगर ज़बरदस्ती में पढ़ा भी दिया गया जल्दबाजी में तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाए। जब रिवाइज नहीं कर पाए तो सीधी बात है फिर वो पढ़ा हुआ भी विशेष काम का नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन पर फोकस करना है, आज से हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से ही हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली हमने बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देखने को मिलेगा, ठीक है। और आशा करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आएगा, ठीक है। तो आपसे एक निवेदन है कि जो लोग भी नए होंगे वो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फोकस जो होगा वो NCERT पर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% NCERT, हमको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अक्सर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं खासकर CBSE बोर्ड में, तो NCERT का जो क्वेश्चन है हूबहू नहीं होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो हम वो जो डिफरेंट जो पैटर्न है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन हम लोगों का शुरू होगा और इसमें आप सभी बने रहिए कंटिन्यू, और इसको हम लोग आज से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, एंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।